परीक्षित ने कहा सरकार ठाकुर जी की कोई गृहस्थ लीला सुना दो, परिवार में ठाकुर जी कैसे रहते होंगे, कभी झगड़ा हो जाता होगा, कुछ तो सुना दो। एक छोटी सी लीला सुनाई है। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ में बैठे थे। भगवान ने मुंह लटका रखा। रुक्मणी ने पूछ लिया क्या बात है, क्यों उदास हो? पूछ ही लेती है, पत्नी को पूछना ही चाहिए। अब पुराना एक जमाना था कि माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज का जमाना तो कुछ बदलता ही जा रहा है। अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो सारी बात व्यासपीठ से कहते ही जा रहे हैं। अब नहीं कहूं तो कैसे नहीं कहूं, शास्त्र की बात तो कहूंगा भाई। कितने भी एडवांस बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। हमेशा याद रखो जमीन से भी आसमान दिखता है। जमीन से ऊपर चलोगे तो फिर ज्यादा दिन नहीं चल पाओगे। जिसके जीवन में हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी पवित्रता, हमारी परंपरा और हमारा भारतीय सनातन धर्म नहीं है, उसका जीवन विनाश की तरफ जाता है। हमें कभी भी अपने पत्नियों का नाम तो लेना ही नहीं चाहिए किसी भी हाल में। एक जमाना था जब विवाह होता था तो माताएं अजी अजा से बात करती थी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनती हो। फिर जब बाल गोपाल हो जाते तो फिर रामू के पिताजी, उसके पिताजी, उसकी माताजी, बच्चों के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन आज आप देखो सीधे ही मुंह पे पति का नाम लेती है माताएं। विनोद में भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दूर रह करके भी नहीं लेना चाहिए। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूं कि हमारे यहाँ बड़े बूढ़ों का नाम, बुजुर्गों का नाम, अपने आदर्शों का नाम दूर रह करके भी कोई नहीं लेता था। एक बात तो विनोद की है, लेकिन आपको सुनकर के अच्छा लगेगा। एक गांव में ना एक नई बहू आई ब्याह करके, और जब ब्याह करके आ गई तो नई होती है। नई बहू तो बहुत दिन तक तो वो यही रहता है, नई है नई है नई है। अब जैसे ही ब्याह करके आई, सासू माता जी ने कहा जाओ चाय बना के लेके आओ। और जब चाय बनाने गई तो जैसी चाय बनाने गई तो जैसी चाय बना रही थी, क्या हुआ, उस दिन अकस्मात दूध फट गया। सासू माँ ने हल्ला मचाया, क्यों तूने सुना नहीं, चाय नहीं बनाई तूने? सास भी भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। देखो आजकल के जितने सास बहू के झगड़े हैं, मैं दोनों पक्ष की बात करता हूं। सास बहू को यदि अपनी पुत्री समझ ले और बहू अपनी सास को अपनी माता समझ ले तो कभी झगड़ा नहीं हो। आज सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि बहू सास को सास समझती है और सास बहू को बहू समझती है कि पराई जाई जब से इस घर में आई तब से मेरे घर का ऐसा हुआ, और वो तो मेरे लिए सास है। हर पुत्री अपने भाई को तो कहती है कि तू मेरे माता पिता की सेवा करना, लेकिन अपने पति को उसके माता पिता से अलग कर देती है। ये सबकी बात कर रहा हूं मैं। हर पुत्री, अधिकतर देखा जाता है, अपने भाई को कहती है कि माता पिता की सेवा करना, और इच्छा क्या रखती है, बोले तुम अपने माता पिता से अलग हो जाओ। अरे भाई जब तुम्हारी सोच ऐसी है तो सामने वाले की सोच कैसी होगी? इसलिए सास को चाहिए कि बहू को अपनी पुत्री करके माने, और बहू को चाहिए कि सास को अपनी जननी करके माने, अपनी माता करके माने। अब सासू माता ने कहा बहू से जाओ चाय बना के लेके आओ। चाय बनाने गई, अकस्मात उस दिन दूध फट गया। बहू ने आकर के कहा माता जी चाय कहां से बने, दूध तो फट गया। तो सासू माँ ने फटकार लगाई, खबरदार आज के बाद दूध का नाम लिया तो। बोले क्यों? बोले दूधनाथ सिंह तेरे ससुर का नाम है। अब पुराने जमाने की बात थी, अब तो उसने पर दूध का नाम लेना ही बंद कर दिया। अब कैसे नाम ले, नाम लेना ही बंद कर दिया। अब एक दिन फिर कोई घर में गेस्ट आ गए, फिर कोई अतिथि आ गए, फिर सासू माँ ने हल्ला मचाया जाओ चाय बना के लेके आओ। अब फिर जब चाय बनाने गई तो फिर उस दिन दूध फट गया। फिर ससुर जी ने कहा, वो सासू माता जी ने कहा तुमने चाय नहीं बनाई? अब एक दो बार तो बेचारी चुप रही, लेकिन फिर सासू माँ ने बार बार पूछा बता तो सही तूने चाय क्यों नहीं बनाई? बोले ससुर जी तो फट गए, चाय कहां से बनेगी?
देखो ये बात भले ही विनोद की है पर समझने वाली है। आपके आज के 15-20 साल पुराने जमाने में आप चले जाओ, तब तक भी ऐसा ही था कि माताएं अपने बड़े बूढ़ों का नाम, अपने बुजुर्गों का नाम, अपने आदर्शों का नाम कभी नहीं लिया करती थी, और अपने पति का नाम तो बिल्कुल नहीं लेती थी। लेकिन आज कुछ बात ही अलग हो गई है। ज्यादा वीवीआईपी बन गए, एडवांस अपने आप को समझते हैं और समझते ही हमारी क्वालिटी है। एक क्वालिटी नहीं है। शास्त्र की मर्यादा का ध्यान रखिए, परंपरा है हमारी। आप अपने पति का यदि नाम लेती है तो आपके पति की आयु छोटी होती है। पत्नी यदि अपने पति का नाम लेती है तो उसकी आयु छोटी होती है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वो पति की आयु के लिए कभी उसका नाम नहीं ले। भगवान ने रुक्मणी से कहा, देवी रुक्मणी मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज मेरे मन में एक विचार चल रहा है। विचार क्या? बोले राजपुत्रीप्सिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भिरूपौदार्यवलोर्जित। प्यार से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। बोले कहां तुम राजा की पुत्री, कहां मैं काला कलूटा, कहां तुम्हारा बहुत बड़ा खानदान और कहां हमारे खानदान का ही पता नहीं। रुक्मणी जी चवट ढुरा रही है, पति पत्नी में आपस में ऐसी बातें हो रही हैं। भगवान रुक्मणी के मुंह की ओर देख रहे हैं, देखो इसको क्रोध आता है या नहीं आता। अंत में भगवान पता है क्या कहते हैं, देवी रुक्मणी तुम्हारे 10 पुत्र हैं तो क्या हुआ, तुम तो पूर्ण यौवनांगी हो। वो शिशुपाल तो तुम्हारे लिए अभी भी कुंवारा ही बैठा है, यदि कहो तो बात चलाऊं। इतना कहा, देवी रुक्मणी के हाथ से चवर गिर गया और विहवल होकर के जमीन पे गिरने लगी। और जैसे ही गिरने लगी ठाकुर जी ने तामुत्थाप्य चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। 2 हाथों से देवी रुक्मणी जी को पलंग पर लिटाया और ठाकुर जी पीतांबर से पवन कर रहे हैं। ये ग्रस्त लीला है ठाकुर जी की। सदग्रस्तियों को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, यहां से हमें शिक्षा मिलती है। और भगवान क्या कहते हैं देवी रुक्मणी से, अरे देवी रुक्मणी मैं तो तुमसे विनोद कर रहा था। अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेधिनाम यन्नरमेर्नीयते याम प्रियया भैरो भामिनी। भगवान क्या कहते हैं, पति देव सुबह के जाते हैं ऑफिस में और शाम को लौट करके अपने घर आते हैं। देवी जी मुस्कुरा करके 2 प्रेम भरे शब्द बोल दें तो दिन भर की थकान सारी खत्म हो जाती है। और पता चले देवी जी पहले से मुंह फुला करके बैठी हैं, तो पति देव घर में आ भी नहीं होंगे तो भी नहीं आएंगे। अरे भाई घर में जाकर के तो लड़ाई होनी है, उससे ज्यादा अच्छा है जब तक बाहर रहो तब तक बाहर रहो। रुक्मणी ने कहा, सरकार आपने जो भी कुछ कहा है सही तो कहा है। कहा आप और कहा मैं, मेरी आपकी कभी तुलना नहीं हो सकती। आपने कहा कि कहा मैं सुंदर नारी और कहा आप, सही तो कहा। अरे मैं तो प्रकृति में बद्ध रहने वाली एक साधारण नारी हूं और आप कहा प्रकृति पुरुष परमात्मा हो। आपने कहा कि आप ग्वारिया गमार हैं, काले कलूटे हैं, आप चोर हैं। आप चोर नहीं हैं, आपके अंदर तो एक बहुत बड़ा गुण है। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरसम नमामि। आपके सामने अगर कोई एक बार व्यक्ति आ जाए तो आप उसके एक जन्म के पापों की चोरी नहीं करते, जन्म जन्मांतर के पापों की चोरी करने वाले हैं। इसलिए आप कभी मंदिर में भी जाओ, या सावरा सेठ का मंदिर है, ये प्रमाण है। आप जब जब ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं, भगवान के सामने होते हैं, तो आपके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंदिर बार बार जाना चाहिए। आपके तो गंगेज में ही राम मंदिर है, क्या अद्भुत मंदिर। एक तरफ श्याम मंदिर है, राम श्याम के बीच में सारा गंगेज बसा हुआ है। बड़ा दिव्य यहाँ का एक वातावरण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय श्री राधे।